नमस्कार, भव्यश्री न्यूज से मैनपुर। आज मैं आपको महिला की एक दर्दनाक पीड़ा से वाकिफ कराने जा रहे हैं, जहां एक महिला ही दूसरी महिला का दर्द समझने को तैयार नहीं है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के ग्वालियर के बिरला नगर की, जहां एक लड़की का ब्याह हुआ और वो बिरला नगर में बहू बनकर गई। और जब बहू बन के गई है तो आज 8 वर्ष हो गया बहू बने हुए। 2 बेटी की माँ भी है, लेकिन फिर भी उनके सास, उनकी ससुर और उनके जेठ उनको प्रताड़ित करते रहते हैं, मारपीट करते हैं। और अंतोगतवा मैं आपको बता दूं कि उनसे जेवर या जो भी उनकी कीमती चीज थी उनको छीन करके उनको बाहर निकाल दिया गया है। और वो लड़की का नाम सुमन है, उनके पति का नाम सतीश है और ये शिक्षा विभाग में कार्यरत है लड़की जो है। अब कारण क्या हुआ घर से निकालने का कि प्रताड़ना झेलते झेलते एक अंत हो जाता है, सीमा हो जाता है। और अंतोगतवा उनकी जो राशि है, यानी कि शिक्षा विभाग में वो महिला जो है कार्यरत है, वो कमाती हैं। उनके सास का कहना है कि या तो पोता दो, या तो चूंकि मैंने पहले ही कहा है कि 2 बेटी की वो माँ बन चुकी हैं, वो जो लड़की है। अब क्या है, उनकी सास का कहना या तो मुझे पोता ला कर दो और नहीं तो 10,000 रुपया महीना मुझे दो। यानी कि 10,000 रुपया एक पोता की कीमत आप आंक लीजिए। यानी पोता अगर तुम जन्म नहीं दे सकती हो पोता को, तो 10,000 रुपया प्रति माह हमको दे दो, तो वो पोता का काम करेगा। अब मानसिकता देखिए, एक बहू, एक बेटी जब जन्म लेती है किसी भी घर में, तो वो बड़ी बन करके ही वो किसी की पत्नी बन जाती है, किसी की माँ बन जाती है, फिर किसी की सास बनती है और उसका रूप बदलता चला जाता है। बहन बनती है, बेटी बनती है, पत्नी बनती है, सास बनती है और समाज में किस तरह की चीजें उत्पन्न करती हैं, जिससे आज दहेज का मामला आगे बढ़ता ही जा रहा है। हम बात कर रहे हैं जेठ की भी, हम बात कर रहे हैं ससुर की भी और हम बात कर रहे हैं सास की भी, लेकिन सबसे ज्यादा आज महिलाओं पर भारी पड़ती नजर आ रही है। हम गुनाह नहीं ये कहेंगे कि ससुर प्रताड़ना करते हैं या जेठ करते हो, लेकिन सबसे अहम भूमिका सास का माना जाता है। अगर एक सास माँ बनती तो शायद ये झेलना नहीं पड़ जाता, लेकिन एक सास का ही होता है। बहू इतना जेवर लेकर आए, बहू से इतना दहेज मांगो, नहीं, किसी में इतनी ताकत नहीं है कि घर की नैया को ऐसे डगमगा दे। अगर महिलाएं बैलेंस है तो कोई भी उसके बैलेंस को अनबैलेंस नहीं कर सकता है। उसका पति कितना भी शक्तिशाली हो, कितना भी बलशाली हो, अगर बलशाली है और दहेज का डिमांड करता है, आप बिल्कुल छोड़ दीजिए, उसको अकेले छोड़ दीजिए मर्दों को घर में रहने के लिए। हम तो महिलाओं से यही कहना चाहेंगे, आप में जीवट है, आप में पूरी ताकत है, आदि शक्ति की देवी आपको माना गया है, पूरी की पूरी ताकत आप है और सामाजिक हर चीज को ले दे करके आप चल रहे हैं। आप में कोई चीज की कमी नहीं है। आप पढ़े लिखे हैं तो भी, आप पढ़े लिखे नहीं है तो भी इस चीजों को आप बैलेंस कर सकते हैं। लेकिन ये क्या, एक बहू को पोता नहीं जनने पे आपने घर से निकाल दिया। आप भी तो एक महिला हैं, माना आपने बेटा को जना है, तो ऐसे बेटे को जन्म लेने से तो अच्छा था कि आप बेटा पैदा ही नहीं करते। आपको तो इतनी सोच समझ होनी चाहिए कि डॉक्टर के पास जाइए। एक बेटा पैदा करने में, एक बेटी पैदा करने में किसका कसूर होता है? अगर कोई महिला बेटी को जन्म देती है, बेटा को नहीं दे पाती है, या फिर कोई महिला अगर इस स्थिति में बेटा को ही जन्म दे पाती है और बेटी को नहीं दे पाती, इसका पूरा का पूरा जिम्मेदार आपका बेटा है, लड़का ही होता है। जाइए मेडिकल टेस्ट कराइए। आज अगर किसी घर में देखा जाता है कि लड़कियां बच्चे नहीं हैं, तो डायरेक्ट कहा जाता है कि बेटी बहू जो है वो बांझ आ गई, ये बांझ है इसलिए मेरे घर में ऐसी बच्चे नहीं किलकारी मार रहे हैं। लेकिन कभी सोचा है कि आपकी बेटी में भी कमी हो सकती है? आपने ऐसा नहीं सोचा। और मर्द को बखूबी पता होता है कि कमी मुझ में है, फिर भी अपने जो समझदार पति हैं वो तो चुप हो जाते हैं, वो कुछ नहीं बोलते। लेकिन जो ये सोचते हैं कि नहीं, अपने में एक ढोंग लेकर के चलो कि हम तो बहुत अच्छे हैं, पूरी चीजें जो है पत्नी पे थोप दीजिए कि हाँ पत्नी जिम्मेदार है, बच्चा होना और ना होना। लेकिन जाके कभी आपने टेस्ट कराया? लड़के की भी टेस्ट होती है, आप में भी कमी हो सकती है। सिर्फ ऐसा नहीं है कि पत्नी में कमी हो, अगर पत्नी में कमी है भी किसी भी तरह से, वो बेटा को नहीं जन्म दे सकी, बेटी को नहीं जन्म दे सकी, या दोनों में किसी को जन्म नहीं दे सकी, उसको एक नाम रखा गया बांझ, मान लीजिए, तो क्या ये पुरुषों के लिए नहीं है कि आपको बांझ कहा जाए? आप में भी वो कमी है। लेकिन कमी किसी में भी हो, हम दोनों एक दूसरे के जीवन साथी है। सबसे पहले सोचना हमें ये होगा कि 10 शादियां भी करने वाले के नसीब में, अगर भाग्य में अगर औलाद नहीं होगा तो नहीं होगा। बहुत सारों को देखा गया है कि औलाद पैदा लेते हैं लेकिन उसके मर जाते हैं, माँ बाप ऐसे ही जीवन जीते हैं उनके गम में।
तो ये सब सृष्टि का एक नियम है, और सृष्टि के उसमें अगर अपने मन को आप समझा दीजिए, नहीं है तो क्या है, बेटियां तो है ना, बेटियां आज क्या कुछ नहीं कर रही हैं, लेकिन सास भी तो एक बेटी ही थी। सास भी तो बेटी है, तो क्यों वो डिमांड करती है पोता होना चाहिए? कहाँ से एक बहू आपको पोता उठा करके ले दे? अब उसको घर से निकाल दिया गया है, और वो जो है, वो सुमन जो है, वो दोनों बच्चों को लेकर के, यानी बेटियों को लेकर के अपने मैके में रह रही है। अब क्या है कि पुलिस तक ये मामला चला गया है, और पुलिस चौकी में ये दर्ज किया गया है कि सास, ससुर और जो जेठ हैं हमको प्रताड़ित करते हैं। मारपीट का केस दर्ज किया गया है, जो उनको मारा गया, पीटा गया, कहीं से भी पोता लो। अरे ये चावल नहीं है, सब्जी नहीं है कि जाएं और 2 केजी खरीद करके आपको संतुष्टि में दे लीजिए, बना करके खा लीजिए, संतुष्ट हो जाइए। अरे पोता वो कहाँ से लाके दे? अपने बेटा से मांगिए ना पोता, अपने बेटा से मांगिए। तो अब उनकी सास कहती है अपने बेटा का दूसरा विवाह हम कराएंगे, दूसरा विवाह कराएंगे, और उससे भी अगर पोतियां होना शुरू हो गई तो तीसरा विवाह कराएंगे वो अपने बेटे का, चौथा कराएंगे, 5वां करा, फैक्ट्री खोल देंगे बहूओं का। और बेटियां देने वाले भी वैसे ही गड़गड़ा के बेटी देते हैं, क्योंकि बेटी बोझ बनी हुई है। तो नेचुरली है कि ये दम जो होता है कि अपने बेटा का हम दूसरा विवाह कराएंगे, ये तो सोचना पड़ेगा बेटी वालों को कि हमारे पास बेटी है, क्यों दे दें एक उस इंसान को जिसने पहली पत्नी को सिर्फ इसलिए छोड़ दिया गया है कि उसने बेटी जना है, बेटा नहीं। ये सोचना होगा हमको, आपको, पूरे समाज को, कि अपनी दूसरी बेटी हम क्यों दे, या फिर अपनी बेटी उस घर में क्यों दे जहां से पहले ही एक बहू को निकाल दिया गया है। अब सोचिए, सतीश उनके पति हैं, उनका अब एक पति का रोल हम आपको बताते हैं। पति मारते पीटते नहीं है, और जब उनकी पत्नी को पिटाई पड़ती है तो बचाने के लिए आते हैं। जब उनकी पत्नी को कोई गाली देता है तो वो उसके सुलझाने में आते हैं। तो ये कहा जाता है कि तुमको भी घर से निकाल देंगे, यानी बेटा को घर से निकाल देंगे। तो बेटा क्या इतना पंगु है क्या कि वो घर से निकलने लायक नहीं है? क्या उसके कमर में ताकत नहीं है कि वो घर को छोड़ नहीं सकता है, अपनी पत्नी के साथ रह नहीं सकता, या पत्नी को खिला नहीं सकता? अरे आपका प्रॉपर्टी जिस दिन आपने पैदा लिया उसी दिन उस घर में आपका भी हक है। जाइए समाज से लड़िए ना, आपको कोर्ट पहुंचने की भी जरूरत नहीं है। पूरा का पूरा समस्या तो आपका समाधान जो है वो समाज ही सुलझा के रख देगा। चूंकि आप उस घर के बेटे हैं तो आप समाज को बुलाइए ना कि मेरी पत्नी को क्यों प्रताड़ित किया जाता है, प्रताड़ना क्यों झेलना पड़ता है, सिर्फ इसलिए कि पोता नहीं है। ये कब तक लड़ाइयाँ होती रहेगी? आज बेटियां कितना आसमान छोड़ रही हैं, और बेटियां कितना सुख दे रही हैं अपने परिवार को भी, अपने समाज को भी, और क्या कहते हैं, अपने परिवार वालों को भी या ससुराल वालों को भी। ये सोचना हमको और आपको पड़ेगा। क्या ऐसे ही बेटियां झेलती रहेंगी और उनके सास, ससुर और जेठ उनको प्रताड़ित करते रहेंगे और हम लोग आंख पसार कर देखते रहेंगे? बिल्कुल नहीं। समाज को चाहिए उनके घर की समस्याओं को सुलझाना। पुलिस तो है ही, सरकार है ही, कोर्ट कानून सब कुछ है, लेकिन इसके बावजूद भी आज महिलाओं को क्यों उत्पीड़न है? एक सर्विस करने वाली महिला को ये क्यों कहा जाता है कि 10 रहना है अगर इस घर में तो 10,000 रुपया मंथली दो, यानी जो कमाती हैं तो 10,000 रुपया घर में दो, तो पोता की कमी नहीं होगी मुझे। तो ये पोता या फिर वो भी तो लड़की है और कमा रही है। आपकी पोती भी जब बड़ी होगी तो भी वो कमाएगी, तो उसका पैसा तो आप ही का है ना। अगर आपका बेटा है तो आपका बेटा ही तो फल फूल रहा है। कौन आ रहा है? बहू है तो 7 फेरे के बंधन में उस बहू को तो आपने लक्ष्मी बनाकर घर में लाए हैं। तो फिर ऐसा क्यों है? एक सास, सबसे पहले ये नहीं कहेंगे कि मर्दों की परिपाटी, लेकिन इतना जरूर कहेंगे कि महिला ही महिला की दुश्मन बैठी बैठी है। लाख आप कर दें, हम भी एक महिला हैं, बहुत सारी महिलाएं हैं जो बहुत अच्छी हैं, जिससे समाज चल रहा है, लेकिन बहुत महिलाओं को ऐसा देखिए कि खुद सुख करना चाहती है, लेकिन देख लीजिए कि वो किस तरह अपनी घर में ही अपनी बेटियों को भी तंग तबाह करती हैं। बहुत सारी महिलाएं अपने बहुओं को भी करती हैं, अपनी सास को भी करती हैं, और जब सास बन जाती है तो सास बन के अपने बहू पे वही चीज करती है। कब सुधार होगा? अपने आप में सुधार लाइए, अपने समाज को सुधारिए। महिलाएं भी संभले, पुरुष भी संभले। जहां पुरुष समझदार हो वो अपनी पत्नी को समझाए, जहां पत्नी समझदार हो वहां अपने पति को, सास ससुर को, सबको समझाए। एक घर बनाइए, और ऐसा घर बनाइए जहां एक गुलशन खिलता हुआ, महकता हुआ मिले, जहां दूर तलक आपके घर की खुशबू पहुंचे, और ये सुनने को ना मिले कि फलां ने एक पोता को नहीं जाना तो उसको घर से निकाल दिया गया, या कोई घर में बांझ है तो उसको निकाल दिया गया। नहीं, बहुत सारा डॉक्टरी इलाज है, और सबसे बड़ा डॉक्टरी इलाज है आपके मन का इलाज। खुद आपके हाथ में है एक डॉक्टर, जहां आपके मन का इलाज स्वयं से कर सकते हैं। कहीं आपको जाने की जरूरत नहीं है इसके लिए कि पोता होना जरूरी है। पोता और पोती में फर्क करना बंद कीजिए, क्योंकि आप खुद एक महिला हैं, और महिला को आने से रोके नहीं। और महिला के जन्म लेने पे खासकर इस तरह की बातें शोभा नहीं देती है, तो मत बोलिए।